Hello everyone. Now let's draw the minimal DFA for set of all string on binary language such that third symbol from LHS is 1. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, राइट हैंड साइड इज 1 एंड राइट हैंड साइड इज 0 होता। तो अब इस क्वेश्चन में केवल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से होगा तो क्वेश्चन कैसे ड्रॉ करेंगे, डिफाइन करेंगे, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, ये इजी है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड से, तो सिंपल है। अगर मैं इसकी लैंग्वेज बनाता हूं तो लैंग्वेज में क्या होगा बताइएगा, मिनिमल लैंग्वेज, मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी इस लैंग्वेज के लिए, राइट हैंड साइड से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 हो रही है। इट मींस 1 2 3, थर्ड सिंबल ना, यस थर्ड सिंबल। तो थर्ड सिंबल का मतलब यस, यानी कि यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा और इसके बाद जो होगा कुछ भी होगा। ध्यान, अगर मैं ऐसे वर्ड लिखूं, ऐसे लिखूं, इसका मतलब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये 4 पोजीशन है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से, इस साइड से 1 होगा और बाकी पे या तो यहाँ पे 0, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 होगा या तो 1 होगा। ऐसे वर्ड यूज करो तो 0 या 1 होगा, एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म में 0 या 1 होगा, यहाँ तो 100% 1 होगा और इसके बाद 0 या 1 का एनी अकरेंस होंगे, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 0 + 1, राइट, 0 + 1, राइट, और ये 1 हो गया और ये 0 + 1 का स्टार, ये एक तरह से मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। अभी हम लोग यूनिट नंबर 2 में देखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन पूरा डेडिकेटेड है। तो देखिएगा यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सिंपल, वेरी इजी, रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। क्वेश्चन किसका है, रेगुलर एक्सप्रेशन का, थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 1 का रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर इसी तरह राइट हैंड साइड के लिए बनाना होता तो, इसका राइट हैंड साइड के लिए बनाना होता तो क्या करते हैं, देखिएगा 1 2 3 4, राइट हैंड साइड से क्या होना चाहिए, RHS 1 होना चाहिए, तो दिस इज 1। इधर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 0 + 1, इधर 0 + 1 या तो 0 या तो 1, और इधर बोलेगा 0 + 1 का स्टार, वेरी इजी, डन। तो इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 0 + 1 का स्टार 1 एंड दिस इज 0 + 1 और दिस इज 0 + 1, वेरी इजी। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन किसका हो गया, थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज 1, ठीक। अच्छा, तो अभी हम बात किसका कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम भी बहुत इजी, देखते हैं इधर। अगर मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाऊं, ठीक, यहाँ से स्टेट शुरू करता हूँ, थर्ड सिंबल है ना, तो थर्ड सिंबल के लिए एक स्टेट इस तरह जाइए, ये 1, ये आपका, ये कितना इजी है देखिएगा, ये और ये सिंपल। पहले तो थर्ड सिंबल को 1 करिए किसी तरह, थर्ड LHS है ना, हाँ, थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 1। अब इधर देखना बेटा, या तो 0 हो या तो 1 हो, या तो 0 हो या तो 1 हो, लेकिन थर्ड सिंबल 1 होना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यू आर फ्री, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, या तो 0 या तो 0 या तो 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन अकरेंसेस, ठीक। तो ये अब क्वेश्चन आता, सर मिनिमल DFA है क्या, DFA तो है, DFA है कि नहीं है, देखिएगा Q0 Q0 Q1 Q2 Q3। अब क्वेश्चन आता है क्या ये DFA है, याद रखिएगा DFA एक कंप्लीट मॉडल होता है, पूरा जो टफल है मैथमेटिकल मॉडल है, आपके शुरू में डेफिनेशन देखा था, टोटल मैथमेटिकल मॉडल है, ये मॉडल कंप्लीट मॉडल होना चाहिए DFA। कंप्लीट मतलब हर स्टेट पर हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना कंपलसरी है। तो Q0 पे 0 1 का ट्रांजिशन हो चुका है, Q1 पे 0 1 का ट्रांजिशन हो चुका है, Q3 पर 0 1 का ट्रांजिशन हो चुका है, बट Q2 पर केवल 1 का ट्रांजिशन हुआ है, 0 का नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल क्या करेंगे, इसको हम डेड स्टेट में भेज देंगे। एक काम करते हैं, सर अगर मैं डेड स्टेट में, देखो अभी प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस स्टेट पे क्या बचा, 0 बचा ना, क्या बचा, 0 बचा। तो 0 को फिल करने के लिए मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज है, ध्यान दीजिएगा 4 पॉसिबिलिटीज, हर क्वेश्चन के लिए ये कॉमन पॉइंट है। तो पहला चीज, या तो मैं आगे जा सकता हूँ, इसको बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, या तो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन जा सकता हूँ, या तो बैक जा सकता हूँ, बैकवर्ड जा सकता हूँ, ठीक, या तो मैं सेल्फ लूप चला सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा,
और चौथा ऑप्शन है या तो मैं डेड स्टेट में भेज सकता हूँ। तो चार ही पॉसिबिलिटी होती है किसी स्टेट पर किसी इनपुट सिंबल को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए। तो Q0 Q2 पे 0 बच रहा है मेरा, ये 0 बच रहा है। अब 0 को कहाँ भेजूं, सोचेगा। अगर मैंने फॉरवर्ड कर दिया होता तो, अगर फॉरवर्ड कर दिया तो क्या होगा, थर्ड सिंबल 0 भी आ जाएगा, जो कि मेरा ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा सिंबल नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक, तो मिटा दो इसको, क्यों नहीं मिट रहा है, अंडू करता हूँ। ये कहाँ गया, हाँ ठीक है, 0 हट गया। इसका मतलब मेरा ये हमारा फॉरवर्ड नहीं जा सकते। चलो अगर मैंने बैकवर्ड कर दिया, बैक कर दिया कुछ टाइम के लिए, मान लेते हैं बैक कर दिया, तो क्या होता, क्या करना है, 0 ना। तो क्या होता उस केस में, याद है आपको, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1। इसका मतलब थर्ड सिंबल तो मेरा 0 आ गया। अब मुझे आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब मैं इस पर भी नहीं जाऊंगा, इसका मतलब इसको भी मिटा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब कि मेरा बैकवर्ड भी नहीं जा सकता। अब सोचना बेटा, अगर मैं सेल्फ लूप कर दिया तो गलती से सेल्फ लूप भी कर दिया 0 का, तो क्या होगा, 0 0 0 0 अगेन 0 अगेन 0 अगेन 0। इट मीन्स थर्ड सिंबल फ्रॉम RLHS इज 0। इसका मतलब यहाँ तो 1 होना चाहिए। इट मीन्स ये सेल्फ लूप भी नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या ऑप्शन बचा, लास्ट ऑप्शन क्या बचा, डेड में। इसका मतलब मुझे यहाँ से इसको डेड स्टेट में भेजना पड़ेगा। तो डेड स्टेट के लिए क्या कर दूं, यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पे इसको मिटा दूं, ये 0 0 सब लिखा हुआ है, डेड स्टेट में भेज दिया और यस डेड स्टेट में आ गया। अब इसका नाम कुछ भी दे दीजिएगा, Q4 दे दीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है, सर अभी कंप्लीट मॉडल है नहीं, इसका 0 1 पे हो गया, इसको 0 1 पे हो गया, इसका 1 0 पे हो गया, इसका 0 1, इसका नहीं हुआ। तो इसका नहीं हुआ तो याद रखिएगा, हमेशा डेड स्टेट में सेल्फ लूप लगाना पड़ता है 0 1 के केस में, क्योंकि एक तो कंप्लीट मॉडल बनाना होता है और दूसरा कंप्लीट मॉडल के लिए 0 1 रखना पड़ता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन, ये डायग्राम बन गया किसका, मिनिमल DFA हो गया, थर्ड सिंबल फ्रॉम LHS इज 1, वेरी इजी। अच्छा, इसका एक रिमार्क क्या किया जा सकता है, एक रिमार्क में एक फॉर्मूला क्या बनाई जा सकती है, क्या फॉर्मूला बन सकता है बताइएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स कैन बी जनरेटेड इन DFA इफ थर्ड सिंबल फ्रॉम LHS इज 1। देखिएगा, अगर थर्ड सिंबल है तो टोटल स्टेट्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर थर्ड है तो टोटल स्टेट 5 हो रहे हैं। अगर 2 होगा तो क्या होगा, सोचिए, 2 होगा तो 1 2 और एक फाइनल स्टेट के लिए और एक किसके लिए, डेड स्टेट के लिए। मतलब जितना यहाँ पे सिंबल दिया रहेगा, n दिया रहेगा, तो n + 2 टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ स्टेट्स बन जाएंगे। और n दिया है तो n + 2 नंबर ऑफ स्टेट बनेंगे। जैसे यहाँ पे थर्ड 3 दिया है तो 3 + 2 मतलब 5 स्टेट्स बनेंगे। अब बात आई फाइनल स्टेट की, फाइनल स्टेट केवल एक फाइनल स्टेट बनता है इस केस में। ठीक, सिंपल, वेरी इजी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर LHS की जगह, यहाँ पे LHS इज 1 की जगह 0 होता तो क्या होता, LHS इज 1, यहाँ पे ये भी बहुत आसान है, LHS इज 0 होता तो क्या होता, ये डायग्राम बना लेते हैं इसका, ये लिया, यहाँ पे गए, ये गए, सिंपल। इसका एक कॉम्प्लीमेंट नहीं करिएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे 0 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 0 कर दीजिएगा, यहाँ पे 0 या 1, यहाँ पे 0 या 1, और इसको 1 के लिए क्या, डेड स्टेट, 1 के लिए डेड स्टेट, 0 1 डायग्राम बन गया, ये ट्रांजिशन डायग्राम बन गया। Q0 Q1 Q2 Q3 लिख लीजिएगा। तो ये किसका हो गया, थर्ड सिंबल फ्रॉम LHS, थर्ड सिंबल फ्रॉम LHS इज 0, और ये किसका था, RLHS 1, इसका 1 है। तो सिंपल, इसका डायग्राम काफ़ी इजी है, तो बना सकते हैं। और इसमें भी फॉर्मूला बन गया n + 2 का, याद रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वर्क कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड RHS आ गया तब तो ट्रिक से करेंगे, और LHS आ गया तो डायग्राम डायरेक्ट बना लेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए फोर्थ सिंबल होता तो क्या होता, फोर्थ सिंबल होता तो 1 2 3 4 5। तो फोर्थ सिंबल क्या है, 1 होना रखना है ना, फोर्थ सिंबल 1, तो यहाँ 1 कर दिया,
तो यहाँ 0,1 0,1 0,1 और ये 0 के लिए क्या कर देंगे, डेड स्टेट 0,1 और इसको फाइनल स्टेट हो गया। फोर्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 1 और ये स्टार्टिंग स्टेट हो गया। ठीक है, सिंपल। इसमें भी देखिएगा फोर्थ सिंबल है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड प्लस 2 स्टेट्स होंगे। दैट्स वेरी। अच्छा, कभी कभी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो अगर आते हैं इस तरह के तो अब एक छोटा सा ट्रिवियल क्वेश्चन लेकर उस पर देख लीजिएगा कितने स्टेट्स आ रहे हैं, तो वही फॉर्मूला लग जाता है। सिंपल, बहुत ईजी होता है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि अभी हम लोगों ने, हाँ उसमें भी एक ट्रिक वाला क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर बाइनरी नंबर डिविजिबल बाई समथिंग या कोई भी नंबर आ जाए तो हम कैसे डिविजल करें 1 मिनट के अंदर। कितने मिनट के, 1 मिनट के अंदर सो सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में तब देखते हैं। चलिए, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।